नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल की जो ये किताबें हैं, 8 किताबें, जो 8th एडिशन है, मई 2026 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे एग्जाम हुए हैं और जो पहले एग्जाम हुए थे, वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सबसे लेटेस्ट किताब है, पिनेकल की किताब है 8th एडिशन। कहां तक अपडेटेड है? मई 2026 तक अपडेटेड है। सारे कंटेंट अपडेटेड कर दिए गए हैं। और ये कहाँ भी मिलेगी आपको? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। और कौन कौन सी किताबें होते हैं 8th एडिशन की? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। तो जीएस में कौन सी है? 6500, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर है इक्विटी बेस्ड, एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। उसके बाद ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, अलग अलग आती है। मैथ की किताब है ये 6800, रीजनिंग की 7200 वाली किताब है चैप्टर वाइज, ठीक है। फिर इंग्लिश की किताब है ये 7600। तो ये किताबें लेकर आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे आगे, उसके लिए मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट आपको दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको इमीडिएटली किताब खरीदनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। एसएससी सीजीएल है, सिलेक्शन पोस्ट है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, स्टेनो है, जो भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट करती है उसके लिए मोस्ट रेलिवेंट बुक है। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। एडीएम्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलो जी, बात कर लेते हैं एडीएम्स के बारे में। क्या एडीएम चल रहा है, क्या कह रहा है भाई? एडीएम्स बिगिनिंग विथ लेटर एम। लेटर एम से स्टार्ट होने वाले एडीएम के बारे में हम बात करेंगे। और आपको बेहतरीन तरीके से एक बात पता है क्या, कि हम जब भी कोई बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, बेसिकली जो भी टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमारी क्या हो रही होती है भाई? बातचीत ही हो रही होती है। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आपको वोकैब का कोई भी सेक्शन, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ वोकैब, तो उसके अंदर सारे सेक्शंस आते हैं, लाइक आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस, राइट। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही आएंगी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि वोकैब आपको याद नहीं करनी है, तो सिंपल सा यही मतलब है कि उसको याद नहीं करना है। आपसे मैं अगर ये बोलता हूँ वोकैब के लिए कोई ट्रिक नहीं आजमानी है, तो सिंपल सा यही मतलब है कि उसके लिए कोई ट्रिक होती नहीं है। ठीक, अपना टाइम कहीं वेस्ट ना करें, कहीं पे भी ना वेस्ट करें। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप चीज़ों को क्या करें भाई, बातचीत से समझने की कोशिश करें, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज बात करने से ही आएगी। आपने हिंदी सीखी है, आपने सीखी नहीं है, आप बात करते करते उन चीज़ों को जानते हैं। हिंदी की वोकेबलरी आपकी इतनी बिल्ड इसलिए है, आप सारे वर्ड्स को इतना याद इसलिए रख पाते हैं क्योंकि आप उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो, राइट। जो चीज़ जितनी ज़्यादा यूज़ करते हो, वो चीज़ आपके दिमाग में उतनी देर तक बनी रहती है। तो वो चीज़ों को ध्यान देते हुए चलेंगे। नाउ 1701 आपके सामने है। 1701 आपके सामने है और ये बता रहा है कि हमने 1700 तक की प्रैक्टिस करी है एडियम्स एंड फ्रेजेस की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोस, है ना। ठीक है, आ जाओ भाई। 1701, मेक बोथ एंड्स मीट। क्या बोला? मेक बोथ एंड्स मीट मतलब क्या हुआ? मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या हुआ? लिख रहा है बैलेंस योर बजट। अब ध्यान से सुनो, मेक बोथ एंड्स मीट की मीनिंग क्या होती है, कि आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उतना कमा रहे हो ना, है ना, सिर्फ उतना कमा रहे हो जितने से आपका गुजारा चल पा रहा है। बात समझ आई? पते की बात है। आप सिर्फ उतना ही कमा पा रहे हो, या ये करो उतना ही कमा पा रहे हो या उतना ही कमा रहे हो जितने से आपका गुजारा खर्च चल जा रहा है। जैसे कि आज मेरा दिन भर का मतलब मेरे आज का जो खर्च है वो करीब करीब 500 रुपये है। तो मैं सिर्फ 500 रुपये कमा रहा हूँ, मेरे मेरे को कल फिर कमाना पड़ेगा, मेरे को परसों फिर कमाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं क्या? उस सिचुएशन को बोलते हैं क्या? मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट, इतना कमाना कि खर्चे पूरे किया जा सके, सिर्फ खर्चे पूरे किया जा सके। डन है। मेक कंसेशंस। मेक कंसेशंस, कंसेशन कहते हो ना भाई, कंसेशन कर दो भैया थोड़ा, है ना। भैया कुछ कंसेशन कर दो, बताओ कितने में? अगर 500 का है तो भैया 250 लगा लो। क्या कर रहे हो आप? बार्गेन कर रहे हो वहां पे। क्या कर रहे हो? बार्गेन कर रहे हो। तो मेक कंसेशंस का मतलब क्या हो गया, कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बना रखे हैं, क्या बोला मैंने? जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बना रखे हैं, उसमें क्या करना है भाई? उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना है आपको। क्या करना है? रिलैक्सेशन देना है, कि मतलब उसमें थोड़ा सा आपको नरमी बरतनी है, कि भाई ठीक है, इतने सख्त नियम ना बनाओ, नियमों में ढील देना। जैसे क्या, मेक कंसेशंस की मीनिंग को कैसे आप समझ सकते हो? जब पैंडमिक हुआ था, पैंडमिक आपको पता है, तो हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, इंडिया में भी लॉकडाउन था।
फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ वीक के बाद से वो लॉकडाउन को थोड़ा थोड़ा कम किया जाने लगा, है ना। तो नियमों में क्या दिया जाने लगा भाई, आपको ढील दिया जाने लगा। नियमों में क्या किया जाने लगा, आपको ढील दिया जाने लगा, मतलब थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन किया। अच्छा ठीक है, आप बाहर निकल सकते हो, अच्छा ठीक है सब्जी लेने जा सकते हो, अच्छा ठीक है जरूरत की चीजें खरीद सकते हो, है ना। दैट इज द थिंग। सो मेक कंसेशंस की सिर्फ इतनी मीनिंग आपको अंडरस्टैंड करनी है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा क्या बनाना भाई, थोड़ा सा ईजी बनाना, थोड़ा सा रिलैक्स कर देना, राइट, उसको बोलते हैं मेक कंसेशंस। 703 आपकी स्क्रीन पर है। 703 क्या कह रहा है, मेक डू विथ व्हाट यू हैव। मेक डू विथ व्हाट यू हैव, मेक डू। पहले कह रहा मेक डू विथ व्हाट यू हैव। विथ व्हाट यू हैव की मीनिंग क्या होगी, विथ व्हाट यू हैव की मीनिंग होती है वट एवर यू हैव, जो कुछ भी आपके पास है उससे जितना बेहतर कर सकते हो करो, है ना। जो चीज भी आपके पास अवेलेबल है उससे जितना बेहतर कर सकते हो करो, उसको बोलते हैं मेक डू विथ व्हाट यू हैव, राइट। डू द बेस्ट यू कैन विथ व्हाट यू हैव। डू द बेस्ट, आप बेस्ट करो, यू कैन, जो भी आप कर सकते हो, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है। जैसे कहते हो कि भाई मेरे पास सर 4 ही घंटे टाइम मिलते हैं, तो वो 4 घंटे सिर्फ फोकस करो फिर पढ़ने पे, है ना। वो 4 घंटे आपके पास क्या है भाई, जितना है उतने में आपने क्या कर दिया भाई, आपने बिल्कुल मतलब बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया, उसको बोलते हैं क्या, मेक डू विथ व्हाट यू हैव। मेक हेस्ट, हेस्ट मतलब क्या होता है भाई, जल्दबाजी, राइट। क्या होता है भाई, जल्दबाजी होती है। मेक हेस्ट मतलब कोई भी चीज जल्दबाजी में करो या जल्दी में करो। मेक हेस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, कोई भी चीज जल्दबाजी में करो या जल्दी करो, उसको बोलते हैं क्या, मेक हेस्ट। स्पीड अप, स्पीड अप, हरी अप, मूव क्विकली। स्पीड अप, हरी अप एंड मूव क्विकली, उसको बोलते हैं क्या, मेक हेस्ट करना। क्या, मेक हेस्ट करना, राइट, डन। मेक हे वाइल द सन शाइन। मेक हे वाइल द सन शाइन। अब ध्यान से इस बात को भी समझो, हे की मीनिंग क्या होती है भाई, अगर हे की मीनिंग पूछोगे तो शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं भूसा। अब ये भूसा क्या होता है ना। आपने पुआल देखा होगा या पराली देखी होगी, राइट। वो पराली या पुआल को हम काट के क्या बनाते हैं भाई, वो छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है। छोटे टुकड़े करने के बाद से वो मतलब जो कैटल वगैरह होते हैं, गाय भैंस, उनके खाने का काम में आते हैं वो, तो उसको बोलते हैं हे। तो कह रहा मेक हे, वो भूसा बना लो, ठीक है, वाइल द सनसाइन, जब तक कि सूर्य चमकता है, जब तक कि सनसाइन है तब तक तो वो काम कर लो। कहने का मतलब ये है कि भाई वो चीज जो आप बनाना चाहते हो वो बरसात के मौसम में बनेगी ही नहीं, क्यों, बारिश में वो गीला हो जाएगा भाई, वो कटेगा नहीं, कटेगा और सूखेगा नहीं, तो भाई वो खाने का काम आएगा नहीं, बेकार हो जाएगा, है ना, सड़ जाएगा। तो बोल रहा है कि जब मौका आपके पास है, क्या है भाई, जब सूर्य चमक रहा है तभी वो काम कर लो। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके पास चीजें अवेलेबल हैं तभी आप उसका फायदा उठा लो, है ना। जो चीज अवेलेबल है उसका फायदा उठा लो, किसी अवसर का पूरा लाभ उठाना। मेक द बेस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, जैसे क्या, इसको और कैसे समझ सकते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपको दिन भर में 7-8 घंटे मिलते हैं पढ़ने को, मतलब पढ़ने को कह सकते हो या फिर आपका स्पेयर टाइम बोल सकते हो, फ्री टाइम बोल सकते हो, राइट। अब उस 7-8 घंटे में आप क्या करते हो, थोड़ी देर कुछ किया, थोड़ी देर कुछ किया, थोड़ी देर अच्छा 1 घंटे बाद पढ़ेंगे या 5 मिनट बाद पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट बाद के तो थोड़ी देर और बाद पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद और बोलते हो थोड़ी देर और, थोड़ी देर बाद और पढ़ेंगे। तो क्या कर रहे हो आप, आपके पास जो स्पेयर टाइम है, जो आपके पास पूरा पूरा मौका मिला हुआ, उसको पोस्टपोन कर रहे हो, उसको क्या करो, पोस्टपोन करो। आप अपना जो अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे ग्रैब कर सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर पाए, आप बस उसको क्या करो, पोस्टपोन कर रहे हो, तो आप कहाँ फायदा उठा पा रहे हो। तो इस सेंस में बोलेंगे कि आपने अपना बेस्ट मतलब बेस्ट आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया, बेस्ट आप बाहर ही नहीं निकाल पाए या उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए। आपके पास टाइम था लेकिन आपने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, उसको बोलते हैं मेक द बेस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी या मेक हे वाइल द सन शाइन। ईजी है, बहुत ईजी है भाई, इसको वैसे ही याद रखें जैसे बातचीत के दौरान मैं कर रहा हूं आपसे, सिर्फ बातचीत ही समझें, है ना। अगर आप इसको बिल्कुल पहाड़ बना लेंगे तो सीरियसली आई एम टेलिंग यू, नहीं होगा, नहीं होगा एंड नहीं होगा, राइट। आपने स्टेटमेंट याद करने की सोच ली, नहीं याद होगा भाई, स्टेटमेंट नहीं भाई, इडियम एंड फ्रेजेस या वोकैब की स्टेटमेंट क्यों याद करना, जब हम मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मीनिंग अंडरस्टैंड करके हम चीजों को याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। गॉट द पॉइंट? नो। Make head or tail out of it. Make head or tail out of it. कह रहा है क्या? Understand if it is one thing or the other.
सिंपल सी बात है, कह रहा मेक हेड और टेल आउट ऑफ इट, है ना। कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, आप अपने हिसाब से समझो, इसका सिर्फ इतना मतलब होगा। कोई भी चीज है या कोई भी पर्सन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सामने वाला आपसे ये बोल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे हिसाब से समझो, मैं ये बोल रहा हूं कि आप अपने हिसाब से समझो कि आपको हेड चूज करना है या टेल चूज करना है। मैंने क्या किया, क्वाइन ऐसे हवा में उछाल दिया। नाउ इट इज योर कॉल, ये आपकी कॉल है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेदर यू आर गोइंग विथ हेड और टेल, राइट। तो ये कोई, इसको अब कैसे, किस रेफरेंस में इसको समझना है इस वाली बात को, तो इसको इस रेफरेंस में समझना है कि कोई भी चीज है, मैंने आपको बस दिखा दी, अब उसके उसके बारे में उसका बेनिफिट एडवांटेज ये आप सोच रहे हो या डिसएडवांटेज आप सोच रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स अप टू यू, है ना। ये आप पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है। सेम वैसे ही कोई पर्सन है तो उसको आप अच्छा समझ रहे हो, बुरा समझ रहे हो, कैसे अंडरस्टैंड करो, वो भी आप पे डिपेंड करता है। तो मेक हेड और टेल आउट ऑफ इट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो अंडरस्टैंड इफ इट इज वन थिंग और द अदर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको ही समझना है, राइट। तो करेक्ट, ये हो गया भाई आपका मेक हेड और टेल आउट ऑफ इट। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर मेक इट बिग। क्या है भाई, मेक इट बिग। मेक इट बिग को मार्क करेंगे जरा, मेक इट बिग, मेक इट बिग। मेक इट बिग क्या है भाई, बिकम अ ग्रेट सक्सेस, कहते हो भाई इसे लार्ज करो, मेक इट लार्ज या मेक इट बिग। दूसरा क्या है भाई, मेक इट लार्ज, मेक इट लार्ज, राइट। मेक इट बिग या फिर मेक इट लार्ज। मेक इट बिग बोलो या मेक इट लार्ज बोलो, इसका मतलब सिर्फ इतना ही हुआ कि आपने जो भी कर रहे हो, ठीक है, जो भी कर रहे हो उसमें एक बड़ी सफलता हासिल करो, उसमें एक बड़ी सफलता हासिल करो, उसको बोलते हैं मेक इट बिग या मेक इट लार्ज। जो भी कर रहे हो, एक्स वाई जी जो भी आपका टास्क है, ठीक है। तो बिकम अ ग्रेट सक्सेस, कामयाब होना, ठीक है ना, कामयाब होना। मेक इट लार्ज की मीनिंग या मेक इट बिग की मीनिंग क्या होगी भाई, एक बड़ी सक्सेस को अचीव करना, एक बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करना इज कॉल्ड मेक इट बिग या मेक इट लार्ज। मेक इट और ब्रेक इट, मेक इट और ब्रेक इट, सेम ऐसे ही सिमिलर मीनिंग यहां से भी निकल कर आएगी। मेक इट और ब्रेक इट की मीनिंग वहां से निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी, ध्यान से सुनो। कह रहा मेक इट, मेक इट, वहीं से देख लो, मेक इट क्या करना भाई, या तो आप इसमें सक्सेस अचीव कर लो, या तो आप इसमें क्या करो, सक्सेस को अचीव कर लो, और ब्रेक इट, या तो इतनी ज्यादा कोशिश करो कि खुद टूट जाओ, है ना। सिंपल सा मतलब हो गया कि या मतलब सिंपल सा मतलब हो गया, इतनी मेहनत करो या तो सफलता मिल जाए या खुद मतलब आप उस थ्रेशोल्ड पे आ जाओ कि आपने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली, इससे ज्यादा कोशिश पॉसिबल ही नहीं है। गॉट द पॉइंटर ना। तो वो चीज है, मतलब अपना 100 नहीं 200% देने की बात को बोलते हैं क्या, मेक इट और ब्रेक इट। अपने 100 नहीं 200% देने की बात को बोलेंगे क्या, मेक इट और ब्रेक इट। आइदर सक्सीड इन अ बिग वे, या तो सफलता पानी है तो एक बड़े लेवल पे जाके पाओ, सफल तो हर कोई है भाई, सफल हर कोई है अपने अपने लेवल पे, राइट। लेकिन सफलता पानी है तो इतने बड़े लेवल पे जाओ, या फिर ब्रेक योर सेल्फ ट्राइंग, करो या मरो की स्थिति हिंदी में बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, या तो सफलता पानी हो तो कुछ बड़ा करके मतलब पाओ, या फिर इतनी ज्यादा कोशिश कर लो कि सामने वाला बोले कि भाई किसने कोशिश की सारी हद पार कर दी। उसको बोलते हैं मेक इट और ब्रेक इट। क्या बोलेंगे भाई, मेक इट और ब्रेक इट। 1709, मेक इट स्नैपी, मेक इट स्नैपी। स्नैप से बना है, स्नैप, चलो स्नैप, स्नैप क्या होता है ना, स्नैप क्या होता है, मेक इट स्नैपी तो सभी तभी समझ आएगा ना जब स्नैप की मीनिंग हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मेक इट स्नैपी तभी समझ आएगा जब हम स्नैप की मीनिंग क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और स्नैप की मीनिंग क्या होती है, आपने स्नैपचैट यूज करा हुआ है, ठीक है, एक क्या है भाई, ऐप है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, राइट। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब, स्नैप मतलब होता है जल्दी, है ना, जल्दी। आपने वो स्नैप लिया, स्नैप मतलब फोटो क्लिक करी तो जल्दी में क्लिक करी, है ना। तो मेक इट स्नैपी का मतलब हो गया हरी अप, मेक इट स्नैपी बोल रहा है ना भाई, स्नैप से बना है स्नैपी, मतलब क्या, जल्दी। क्या बोल रहा है भाई, जल्दी, जल्दी करो, ठीक है, हरी अप, जल्दी करो, मेक इट स्नैपी, हरी अप, जल्दी करो, है ना। मेक इट अप एज यू गो अलोंग, मेक इट अप, मेक इट अप एज यू गो अलोंग, मतलब क्या, मेक इट अप, इम्प्रोवाइज करना, इम्प्रूव करना, मेक इट अप एज यू गो अलोंग, ठीक है ना। मेक इट अप एज यू गो अलोंग मतलब जितना ज्यादा आप चाह रहे हो, जैसे जैसे चाह रहे हो, ठीक है। आपने पढ़ना स्टार्ट किया वोकैबुलरी को जीरो से,
ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे आप स्टेप बढ़ा रहे हो, खुद में इम्प्रोवाइज करते जा रहे हो, मतलब खुद में सुधार करते जा रहे हो, वही लिख रहा है इम्प्रोवाइज करना। इम्प्रोवाइज मीन्स व्हाट? टू इम्प्रूव योर सेल्फ, to improve yourself, that is called make it up as you go along। सुधार करना, खुद को improve करना, उसको बोलते हैं क्या? make it up as you go along। डन है। 711 my lips are sealed, my lips are sealed, my lips are sealed की मीनिंग क्या होगी? बताओ जरा। my lips are sealed, मेरे जो होठ है, मेरे जो होठ है वो क्या है भाई? बिल्कुल सिले हुए हैं, है ना। मेरे जो होठ, माई लिप्स आर सील्ड का मतलब क्या होगा? मेरे होठ जो हैं वो बिल्कुल सिले हुए हैं। तो होठ सिले होने का मतलब क्या होता है? होठ सिले होने का मतलब क्या होगा? कैन नॉट रिवील अ सीक्रेट, है ना। कैन नॉट रिवील अ सीक्रेट, जो भी आपके मुंह में है, ठीक है, या जो भी आपके मन में है, आप वो सीक्रेट को किसी और के साथ रिवील नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्या? डू नॉट या डोंट शेयर the secret with anyone। उसको क्या बोलेंगे? my lips are sealed। क्या बोलेंगे भाई? my lips are sealed, don't share the secret with anyone। किसी के साथ भी सीक्रेट को शेयर नहीं करना is called my lips are sealed, my lips are sealed। got the point? इजी है, बहुत इजी है। make no big difference, मेक नो बिग डिफरेंस का मतलब हो गया कि उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। आपने कोई चीज करी, ठीक है, तो उस चीज को करने के बाद से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, उसको आप क्या बोलते हो? मेक नो बिग डिफरेंस, डजंट मैटर। क्या बोलते हो भाई? कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपने कोई क्वेश्चन को सॉल्व करा, ठीक है ना, मेथड 1 से करा, ठीक है, और मेथड 2 से करा, ठीक है। मेथड 1 से करने में भी आपको करीब करीब 1 मिनट लग रहा है, 2 से भी करने में भी 1 मिनट लग रहा है। तो आप बोलोगे ना कि इसने कुछ बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करा, मेथड 2 से हमने करने पे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करा, तो कोई तीसरा मेथड 3 लाना पड़ेगा कि जिससे ये 15 से 20 सेकेंड में ही सॉल्व हो पाए। समझ आ रही है बात? तो यही बोलोगे, क्या बोलोगे भाई? मेक नो बिग डिफरेंस। मेक नो बिग डिफरेंस की मीनिंग क्या होगी भाई? डज नॉट मैटर। क्या बोलेंगे भाई? डज नॉट मैटर, वो बात से कुछ फर्क नहीं पड़ा। डन है। 1713 देखो क्या बोल रहा, मेक नो बोन्स अबाउट इट, मेक नो बोन्स अबाउट इट। मेक नो बोन्स अबाउट इट की मीनिंग क्या होगा भाई? डोंट कंप्लेन। क्या? डोंट कंप्लेन। मेक नो बोन्स अबाउट इट की मीनिंग क्या होगा भाई? डोंट कंप्लेन, कंप्लेन नहीं करना। तो ये चीज को आपको लिखना पड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां से कुछ भी निकल कर आपके सामने नहीं आ रहा। मेक नो बोन्स अबाउट इट, है ना। डोंट मेक एनी काइंड ऑफ कंप्लेन। ठीक है, चलो जी, मेक नो बोन्स अबाउट इट, डन है। चलो नेक्स्ट है, मेक नो मेंशन ऑफ इट, मेक नो मेंशन ऑफ इट, मेक नो मेंशन, है ना। डोंट, आप बोलते हो ना डोंट मेंशन इट, क्या बोल रहे हो? डोंट मेंशन इट, है ना, इसे मेंशन ना करो, डोंट मेंशन इट। डोंट मेंशन इट की मीनिंग क्या हो गई भाई? इसे मेंशन ना करो, मतलब डोंट टॉक अबाउट इट। जो चीज चल रही है, ठीक है, सिर्फ उसके बारे में बात करो, किसी और चीज के बारे में बात ना करो। उसको क्या बोल रहे हो? मेक नो मेंशन ऑफ इट, कि उस चीज को आप यहाँ पे मिक्स ना करो, उस चीज को यहाँ पे ना मिलाओ। दैट इज कॉल्ड मेक नो मेंशन ऑफ इट, डोंट टॉक अबाउट इट। इसके बारे में बातचीत ना ही करो तो बेटर है। 1715 मेक रिडंडेंट, मेक रिडंडेंट। मेक रिडंडेंट की मीनिंग क्या हो गई भाई? होता है ना कभी कभी ऐसे समझो कि कोई कोई होता है कि जॉब कर रहा है, कहीं पे जॉब कर रहा है, ठीक है, जितना उसका काम था कंपनी ने उससे उतना ही काम लिया, ठीक है, और फिर उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए वो क्या था? वो अनावश्यक हो गया था। क्या हो गया था भाई? अनावश्यक हो गया था। तो उसको बोलते क्या? मेक रिडंडेंट। क्या बोलेंगे? मेक रिडंडेंट। बी लेड ऑफ योर जॉब, बी लेड ऑफ योर जॉब, इट मीन्स नौकरी से निकाल देना, नौकरी से निकाला जाना मेक रिडंडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मेक रिडंडेंट कहलाता है। डन है। चलो, मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन, मेक द बेस्ट,
मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन, किसी खराब सिचुएशन से कुछ बेहतरीन निकाल के लाना, ये तो निकला मतलब। मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन, मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन की मीनिंग क्या हो गई भाई, कि सिचुएशन बहुत ही वर्स है। बहुत ही वर्स का मतलब क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा गरीब हो, पहली चीज ये मान लेते हैं। दूसरी चीज कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने को, ये भी मान लेते हैं जी। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं कि बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं कि बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज नहीं होने के बाद भी उन्होंने बहुत ही अच्छे रैंक के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ। गॉट द पॉइंटर। उन्होंने क्या करा भाई, मेक द बेस्ट, उन्होंने क्या करा, मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन, बिल्कुल बैड सिचुएशन से उन्होंने अपना बेहतरीन दिया। ठीक है, बिल्कुल बैड सिचुएशन से उन्होंने क्या किया भाई, अपना बेहतरीन दिया। ठीक है, टू डू द बेस्ट दैट वन कैन डू इन अ बैड सिचुएशन, टू डू द बेस्ट है ना, टू डू द बेस्ट दैट वन कैन डू इन अ बैड सिचुएशन है ना, टू डू द बेस्ट, अपना बेस्ट देना। ठीक है, वन कैन डू इन अ बैड सिचुएशन, कि कोई बैड सिचुएशन में जितना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता था उतना बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसको बोलते हैं मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन, मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन। मेक रिडंडेंट डन है, बी लेड ऑफ योर जॉब, कोई दिक्कत आ जाओ। 1717 1717 क्या कह रहा, मेक द बेस्ट ऑफ थिंग्स, मेक द बेस्ट ऑफ थिंग्स, मेक द बेस्ट ऑफ थिंग्स मतलब जो भी चीज़ है उससे बेहतरीन बनाना। कोई भी चीज़ है, जो भी आपके पास अवेलेबल थिंग्स है उनमें से आप सबसे बेहतर चीज़ बना के दे रहे हो, सबसे बेहतरीन चीज़ कर रहे हो, जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है उनसे कुछ बेहतरीन कर जाना। राइट, मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव, आपके पास जो भी कुछ है उसका सदुपयोग करना, मतलब क्या, उससे सबसे बेहतर चीज़ बनाना। राइट ना, ठीक है, वही बात जो अभी हमने पहले करी कि बैड सिचुएशन वाली, ठीक है, वैसे ही ऑलमोस्ट मिलती जुलती बात है ये कि मेक द बेस्ट ऑफ थिंग्स। अब ये सारी बातों से आप वैसे ही मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप बोल रहे हैं मेक द बेस्ट ऑफ थिंग्स, जो थिंग्स आपके पास अवेलेबल है उससे बेहतर चीज बनाना है ना, उन चीज का यूज करके आप क्या करो और बेहतरीन चीज बना रहे हो। आपके पास 4 घंटे अवेलेबल है, ठीक है, तो उस 4 घंटे में आप 6 घंटे वाली पढ़ाई कर रहे हो। कैसे कर रहे हो वो आप उसको मतलब अपने तरीके से उसको क्या करो, मैनेज कर रहे हो। राइट, तो दैट इज थिंग, मेक द बेस्ट ऑफ द थिंग्स, मेक द बेस्ट ऑफ द थिंग्स। मेक ट्रैक्स, मेक ट्रैक्स, मेक ट्रैक्स की मीनिंग क्या होगी भाई, मेक ट्रैक्स, मेक ट्रैक्स की मीनिंग होती है भाई, जैसे क्या होता है, जितने भी थिप वगैरह होते हैं, चोर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो जो चोर होते हैं उनको रास्ता पता होता है कि पुलिस इधर से आएगी तो अपने को इधर से निकलना है, पुलिस इधर से आएगी तो अपने को इधर से निकलना है। राइट, ये उनको रास्ता पता होता है। राइट, तो उन्होंने क्या कर रखा है, मेक ट्रैक्स कर रखा है। गेट अवे क्विकली बिफोर यू आर कॉट, है ना, कि आपको जब तक कोई पकड़े तब तक आप वहां से जा चुके हो, आपने अपना ट्रैक बना लिया, आपने अपना पाथ बना लिया कि मुझे किधर से निकलना है, किधर को जाना है, वो चीज बोल रहा है मेक ट्रैक्स। गेट अवे क्विकली, है ना, बहुत ही जल्दबाजी में निकल जाना। बिफोर यू आर कॉट, कि आपको कोई पकड़ ले उसके पहले ही बहुत ही जल्दबाजी में निकल जाना, बोलते हैं क्या, मेक ट्रैक्स। क्या बोलेंगे भाई, मेक ट्रैक्स। मेक द बेस्ट ऑफ थिंग्स, बताया मैंने आपको कि सबसे बेहतरीन करना, अब मतलब जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है उनमें से क्या करना भाई, सबसे बेहतरीन चीज करना। 1719 मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड, मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड, मतलब सिंपल सी बात है, इसका मतलब होता है फियरफुल होना। क्या होना भाई, फियरफुल होना। ठीक है, बी फियरफुल, भयभीत होना, डर जाना। टू बी स्केयर्ड, क्या होना भाई, टू बी स्केयर्ड, भयभीत होना, टू बी स्केयर्ड। 1719 क्या बोल रहा है, टू बी स्केयर्ड, भयभीत होना। ठीक है, मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड की मीनिंग क्या होगा भाई, टू बी स्केयर्ड, भयभीत होना, मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड। मेक योर मार्क इन लाइफ, मेक योर मार्क इन लाइफ, अब ये मीनिंग आपको वैसे ये मीनिंग आपको लिखनी पड़ जाएगी, इस मीनिंग को पढ़ना पड़ जाएगा, 3-4 बार रिवाइज करना पड़ जाएगा, ये पॉसिबल है। लेकिन कुछ जो मीनिंग्स हमने करी हैं, ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से मैं आपको बताता हूँ, जरा सा ध्यान दें। ये मीनिंग आपको लिखनी नहीं पड़ जाएगी क्योंकि मेक बोथ एंड्स मीट की मीनिंग आपको अंडरस्टैंड हो चुकी है कि किसी तरीके से अपना गुजारा करना, सिर्फ इतना कमाना जिससे कि आज का काम चल सके। मेक कंसेशंस का मतलब मैंने आपको इतना समझा दिया है कि जो भी रूल्स वगैरह हैं उनमें क्या करना भाई, कंसेशंस करना, मतलब उसमें रिलैक्सेशन देना। राइट, ये बात भी आपको समझ आई। 1703 बोल रहा है मेक डू विथ व्हाट यू हैव,
अब इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेक डू मतलब वो बनाओ विथ व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उससे क्या करना भाई, उसमें अपना बेस्ट देना, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है उसमें अपना बेस्ट देना इज कॉल्ड मेक डू विथ व्हाट यू हैव, राइट। तो इसको भी आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मेक हेस्ट, हेस्ट से क्या होता है भाई, जल्दबाजी, मतलब कोई भी चीज जल्दी में करो। बी क्विक, बी फास्ट, राइट। तो स्पीड अप, हरी अप, मूव क्विकली, ये सारी बातें यहां से निकल के आ रही हैं। 1705 क्या बोल रहा है, मेक हे वाइल द सनसेट। अब इतना तो अंडरस्टैंड कर गए हो कि ये कहीं भी लिखा हुआ आएगा तो इसके स्टेटमेंट को पढ़ के समझ जाओगे कि हाँ ये क्या बात बोलना चाह रहा है। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपने कर ली है यहाँ से। मेक हेड और टेल ऑफ आउट ऑफ इट, ये भी आप समझ चुके हो कि जब सिक्का उछाला जाएगा तो टेल बोलना है या हेड बोलना है, ये आप जानो। तो मतलब किसी पर्सन को समझना है या किसी सिचुएशन को समझना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको समझना चाहते हो। सिंपल सी बात बोल रहा है। 1707 क्या बोल रहा है, मेक इट बिग, कि मतलब मेक इट बिग का मतलब है कि एक बड़ा सक्सेस बनाना, एक बहुत ही बड़ा सक्सेस अचीव करना, उसको बोलते हैं मेक इट बिग। मेक इट और ब्रेक इट, मेक इट और ब्रेक इट की मीनिंग क्या होती है भाई, मेक इट और ब्रेक इट की मीनिंग होती है कि या तो आप इस तरीके से मेहनत करो कि बहुत बड़ी सक्सेस आपको अचीव हो, या फिर लोग ये बोले कि इसने बहुत ही ज्यादा कोशिश करी थी, उसको बोलते हैं मेक इट और ब्रेक इट, राइट। 1709 क्या बोल रहा है, मेक इट स्नैपी, स्नैपी स्नैप से बना, स्नैप मतलब बिल्कुल तेजी में, तो भाई मेक इट स्नैपी का मतलब बहुत ही तेजी में होना। मेक इट अप एज यू गो अलोंग, ठीक है, मेक इट अप एज यू गो अलोंग मतलब खुद में इंप्रोवाइज करना, खुद को क्या करना भाई, इंप्रोवाइज करना, खुद में सुधार करते रहना लगातार, धीरे 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 कंसिस्टेंसी के साथ जब आप आगे बढ़ो तो खुद में सुधार करते चल रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, मेक इट अप एज यू गो अलोंग। तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है अगर आप चीजों को रिलेट करके समझ पा रहे हो तो। 1711 क्या बोल रहा है, 1711 बोल रहा माई लिप्स और सील्ड, अब मेरे लिप्स सील कर दिए गए हैं, मतलब मैं चुप रहूं। कब चुप रहूं भाई, कि मैं अपने जो भी सीक्रेट है ना मेरे मन में, जो मुझे पता चले हैं, जो भी मतलब वो सीक्रेट, जो भी वो रहस्य है, वो बातें मैं किसी से ना कहूं, उसके लिए क्या यूज कर रहा है भाई, मेक लिप्स और सॉरी माई लिप्स और सील्ड। इजी है भाई, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेक नो बिग डिफरेंस, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ना भाई, है ना, डजंट मैटर। मेक नो बिग डिफरेंस का मतलब क्या हो गया भाई, डजंट मैटर, वो फर्क डाल ही नहीं रहा है, तो उसको क्या बोल रहा है भाई, डजंट मैटर, मेक नो बिग डिफरेंस। 1713 क्या बोल रहा है, मेक नो बोन्स अबाउट इट, मैंने बता दिया कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको राइट डाउन करना पड़ेगा। अब देखो 13 क्वेश्चन तक आ गए, 13 क्वेश्चन तक आ गए हो, सिर्फ 2 ही आपको नजर आए हैं अभी तक कि जिसको राइट डाउन करना पड़ेगा, और उसके बाद से इतने हो हल्ला मचा लेते हो कि अरे सर ईडीएम कैसे होगा, ऐसे ही होगा जैसे बताया अभी, है ना, वरना फिर वही कहानी है कि 2 मिनट में 2000 वर्ड्स याद करा देंगे, कहाँ यूट्यूब चैनल पे। तो जाएं बिल्कुल शौक से जाएं, मैंने किसी को रोका नहीं है, है जी। हाँ वही वाली बात है कि मेक हेड और टेल आउट ऑफ इट, है ना, कि आप कैसे इसको लेके चल रहे हो, है ना, कैसे आप उसको लेके चल रहे हो, ठीक है। मेक नो मेंशन ऑफ इट, मतलब किसी बात को मेंशन नहीं करना, उस बात के बारे में बात नहीं करना। मेंशन नहीं करने का मतलब क्या हो गया भाई, बातचीत नहीं करना, चाहे किसी पर्सन के बारे में या किसी पर्सन की बातों के बारे में, ये दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। अगला बोल रहा है मेक रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब कि भाई अब वो उसकी जरूरत नहीं है। मेक रिडंडेंट का मतलब ये हो गया कि अब कोई बंदा है, उसने जॉब करी, जॉब के बाद अब उसकी जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं मेक रिडंडेंट, ठीक है। तो उसको भी चाहो तो लिख सकते हो, ये वाली बात भी लिख सकते हो, कहीं आपके दिमाग से निकल जाए। मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन, ये बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ सकती है आपको कि भाई बिल्कुल बैड सिचुएशन में से अपना क्या कर रहे हो, बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन। आप अपने बैड सिचुएशन में से अपना बेस्ट प्रदर्शन कर रहे हो, राइट। 1717 क्या बोल रहा है, मेक द बेस्ट ऑफ थिंग्स, मेक द बेस्ट ऑफ थिंग्स, है ना, ठीक है, जो चीजें आपके पास हैं, जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उसमें से सबसे बेहतरीन कर रहे हो, जो भी चीज आपके पास है। आपके पास टाइम 2 घंटा है, 2 घंटे में आप सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है। आपके पास कम रिसोर्सेज है, उसमें भी आप बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके लिए बोल रहे हैं। मेक ट्रैक्स का मतलब क्या हो गया, अपना रास्ता खुद बनाना, ठीक है, कि कोई आए और आपको भागना हो तो आप अपने रास्ते बना के भाग चुके हो, उसको बोलते हैं क्या, मेक ट्रैक्स, ठीक है। मेक योर हेयर स्टैंड ऑन, मैंने ये बोला कि इसको आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। क्यों राइट डाउन करना पड़ेगा, कि भाई इसकी मीनिंग आप एज इट इज नहीं फिगर आउट कर सकते हो, इसका मतलब होता है डर जाना। मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होता है भाई, डर जाना, बहुत ही ज्यादा फेयरफुल होना, ठीक है। मेक योर मार्क इन लाइफ, ठीक है, मेक योर मार्क इन लाइफ, यहां तक हम पहुंचे थे, हाँ जी यहां तक पहुंचे थे। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, 17-19 तक पहुंचो आप, ठीक है, टोटल 19 क्वेश्चन के, 19 क्वेश्चन के, इस 19 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसे दिखे होंगे जिसको आपको राइट डाउन करने की जरूरत है,
यानी क्या बोला, जरूरत है, राइट डाउन करने की जरूरत है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि 19 में से आप 15 क्वेश्चन तो आराम से उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो यार अब जब 19 में से 15 को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। पढ़ना कितने को पड़ेगा, सिर्फ 4 को। ऐसे आप हर वीडियो से निकालोगे तो कुल मिला के आपको 30, 35, 40, 50 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स ऐसे होंगे जिसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे आपको आते हैं, पता है, ठीक है। तो इन चीजों से ऐसी स्ट्रेटजी बना के चलोगे तो ये वोकैब आपके लिए बिल्कुल आसान है। आ जाओ, मेक योर मार्क इन लाइफ, मेक योर मार्क इन लाइफ, ये भी बिल्कुल आसान है कि आप अपने मार्क लाइफ में निश्चित कर लो। मतलब क्या हो गया भाई, कुछ ऐसा अचीव कर लो, अचीव समथिंग ग्रेट, कुछ ऐसा अचीव कर लो कि उस माइलस्टोन के बारे में, उस मार्क के बारे में, उस स्पॉट के बारे में हर कोई बात करे, हर कोई बात करे। सो उसको बोलते हैं मेक योर मार्क इन लाइफ। क्या बोलेंगे भाई, मेक योर मार्क इन लाइफ। डन है। मेक योर मूव, मेक योर मूव की मीनिंग क्या हो गई भाई, कि डोंट बी हेसिटेट, डोंट बी साई। क्या, डोंट हेसिटेट और डोंट बी साई, बिल्कुल शाई नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल शाई नहीं होना। मेक योर मूव, जो भी आपकी चीजें हैं ना उसको करते जाना, बिल्कुल हेसिटेट नहीं करना, ठीक है। अगर बात करो तो बात बिल्कुल फ्लो में करते जाना, ठीक है। पढ़ रहे हो तो फ्लो में बिल्कुल पढ़ते जाना, है ना। किसी के सामने कुछ करना है तो वो भी बिल्कुल करते जा रहे हो, आप फ्लो में करते जा रहे हो, हेसिटेट नहीं करो। तो मेक योर मूव का मतलब सिर्फ इतना हो गया कि डोंट हेसिटेट या डोंट बी शाई। मेक योर वे इन लाइफ, है ना, मेक योर वे इन लाइफ, जो भी आपकी लाइफ, मेक योर वे, अपना रास्ता खुद बनाना, अपना रास्ता खुद बनाना, उसको क्या बोलेंगे, मेक योर वे इन लाइफ। कि लाइफ में जो भी आपके रास्ते में है उसको, वो रास्ता आप खुद तय करते चल रहे हो, वो रास्ता खुद बनाते चल रहे हो, कहीं से भी आप परेशान नहीं हो रहे हो, ठीक है। दूसरे के सहारे नहीं बैठे हुए हो कि भाई तू मेरी हेल्प करेगा तो मैं रास्ता बना पाऊंगा, ठीक है। तो मेक योर वे इन लाइफ का मतलब होता है गेट अहेड या गो अहेड। क्या बोलेंगे भाई, गो अहेड, आगे बढ़ते जाना, गो अहेड, आगे बढ़ते जाना। डन है। 1723 कह रहा है मेक योर सेल्फ एट होम, मेक योर सेल्फ एट होम। जैसे आप क्या हुआ कि किसी मीटिंग में गए या फिर किसी इंटरव्यू में गए, ठीक है। आप उस इंटरव्यू में जा रहे हो तो उस इंटरव्यू में क्या हो रहा है भाई, जो इंटरव्यूअर है उन्होंने आपसे एक दो बार बात करी तो उनको लगा कि आप बिल्कुल क्या हो, परेशान हो, ठीक है, बिल्कुल परेशान हो, आप बिल्कुल नर्वस हो। तो नर्वस हो तो वो आपसे क्या बोलेंगे भाई, मेक योर सेल्फ एट होम, मेक योर सेल्फ एट होम। जैसे आप घर पे रहते हो वैसे रहो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, बिल्कुल चिल रहो, ठीक है, बिल्कुल चिलैक्स रहो, कंफर्टेबल रहो, मतलब बी कंफर्टेबल। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एज दो यू वर इन योर ओन होम। बी कंफर्टेबल, बी कंफर्ट, बी कंफर्टेबल और फील कंफर्टेबल। क्या बोल रहा है भाई, बी कंफर्टेबल और फील कंफर्टेबल, उसको बोलते हैं मेक योर सेल्फ एट होम, मेक योर सेल्फ एट होम। जैसे आप घर पे रहते हो वैसे यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेक बिलीव, है ना, क्या बोल रहा है भाई, मेक बिलीव। मेक बिलीव की मीनिंग क्या हो गई भाई, है ना, मेक बिलीव, मेक बिलीव की मीनिंग होती है भाई मेड अप इन द माइंड, है ना, मेड अप इन द माइंड। मतलब क्या हो गया भाई, आपने एक इमेजिनेशन वाली दुनिया बना ली। मेक बिलीव, आप उस चीज को बिलीव करते जाओ भाई, यही सही है, यही सही है, यही सही है, जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो उस पर बिलीव करो, ना कि जो फैक्ट है उस पर बिलीव करो। तो मेक बिलीव का मतलब होता है किसी पे, किसी को बिलीव करवाना, ठीक है। मेक बिलीव की मीनिंग क्या होगा भाई, किसी को बिलीव करवाना, अपनी इमेजिनरी बातों को या फिर अपने इमेजिनेशन को क्या करना भाई, बिलीव करवाना, उसको बोलते हैं मेक बिलीव। कि आपने एक मनगढ़ंत कहानियां सुना दी किसी को कि भाई मैं ऐसा था वैसा था, यहाँ गया वहां गया, तो आप क्या करो, मेक बिलीव कर रहे हो कि मतलब सही भाई सामने वाले की, मतलब जो सामने वाला है वो आपकी बात पे बिलीव कर जाए। डन है। 1725 कह रहा है मेक्स मी मैड, मेक्स मी मैड, मेक्स मी मैड की मीनिंग क्या होगी, मेक्स मी मैड, कॉजेज यू टू बिकम एंग्री, कोई चीज जो आपको गुस्सा दिलाती हो, मेक्स मी मैड। मेक्स मतलब बनाना, मी मतलब मुझे, मैड मतलब क्या, पागल, ठीक है। तो मैड मतलब पागल से यहाँ पे क्या निकाल के लाओगे, एंग्री। जो मुझे गुस्सा दिलाए, जो मुझे पागल बनाए, जो मुझे गुस्सा दिलाए, उसको बोलते हैं मेक्स मी मैड, कॉजेज यू टू बिकम एंग्री। क्या, कॉजेज यू टू बिकम एंग्री, कोई चीज जो आपको गुस्सा दिलाती है मेक्स मी मैड कहलाती है, मेक्स मी मैड कहलाती है। मेक्स मी नर्वस,
मेक्स मी नर्वस, मेक्स मी नर्वस का की मीनिंग क्या होगी भाई? कॉजेज मी टू फील वरीड एंड एनेक्सियस, कॉजेज मी टू फील वरीड एंड एनेक्सियस, दैट इज कॉल्ड मेक्स मी नर्वस, मेक्स मी नर्वस। जो मुझे गुस्सा मतलब क्या करे भाई, नर्वस दिल कर दे या फिर मुझे क्या कर दे, चिंता में डाल दे, एनेक्सियस कर दे, मतलब मैं घबरा जाऊं, मेक्स मी नर्वस। कहते हो भाई कि इंटरव्यू में जाते टाइम मैं बिल्कुल क्या हो जाता है, इंटरव्यू मुझे मतलब घबराहट मेरे अंदर पैदा कर देती है, चिंता का सबब बना देती है, चिंता का क्या बना देती भाई, सबब बना देती, तो उसको बोलेंगे क्या, मेक्स मी नर्वस या मेक्स मी वरीड भी होगा भाई। अगर आ गया मेक्स मी वरीड तो भी यही बात लिखेंगे, मेक्स मी वरीड लिख कर आता तो भी यही सेम बात लिखेंगे। एंड द नेक्स्ट मेक्स मी एंक्सियस आता है तो भी यही बात लिखेंगे। मेक्स मी वरीड आता तो भी यही बात लिखेंगे, मेक्स मी एंक्सियस आता तो भी यही बात लिखेंगे। डन है, ठीक है, चलो। मेक्स माई ब्लड बॉयल, है ना, अब यही बात जो हमने यहाँ पे करी, मेक्स मी मैड, आ जाओ भाई, मेक्स मी मैड, मेक्स मी एंग्री। अब ये सब इतनी इजी बातें हैं आपके लिए कि मीनिंग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना इज नॉट अ बिग डील, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अभी आपने देखा, आपने क्या देखा, मेक्स मी नर्वस, जो मुझे नर्वस कर दे, जो मुझे नर्वस कर दे, वहां से आपने ये निकाल दिया, मेक्स मी मैड ये निकाल दिया कि जो मुझे क्या कर दे, गुस्सा दिला दे। मेक बिलीव का मतलब ये हो गया कि आप अपनी इमेजिनरी बातों को, इमेजिनेशन को दूसरों के सामने ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो जैसे कि उसको क्या करना हो भाई, भरोसा करना ही हो, आपकी बातों से ऐसा लगे कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, उसको बोलते हैं मेक बिलीव, किसी को भरोसा दिलाना। मेक योर सेल्फ एट होम की मीनिंग क्या होगी भाई, ये भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो क्या, कि आप दूसरों को कंफर्टेबल फील करा रहे हो, है ना, बिल्कुल रिलैक्स फील करा रहे हो, बिल्कुल क्या बोल रहे हो, कंफर्टेबल फील करा रहे हो, उसको बोलते हैं मेक क्या, मेक योर सेल्फ एट होम। नाउ ये देखो, मेक योर वे इन लाइफ, गो अहेड, आगे बढ़ते जाना, अपना रास्ता खुद बनाना। मेक योर मूव, इसका मतलब भी क्या होता है भाई, बिना हेसिटेट किए हुए, बिना साय किए हुए, बिल्कुल अपने आप को रिप्रेजेंट करना, राइट। तो ये सारी मीनिंग आपको यहीं से, मेक योर मार्क इन लाइफ, ये क्या था भाई, मेक योर मार्क इन लाइफ की मीनिंग था क्या थी, मेक योर मार्क इन लाइफ की मीनिंग हो गई थी भाई क्या, कि कुछ ऐसा माइलस्टोन अचीव करना, कुछ ऐसा अचीवमेंट करना जो हर कोई उसके बारे में बात करे, राइट। तो मेक योर मार्क इन लाइफ हो गया। चलो, मेक्स माई ब्लड बॉयल हो गया, मेक्स मी मैड, मेक्स मी एंग्री, इजी है। चलो, मेक्स माई फ्लेश क्रॉल, मेक्स माई फ्लेश क्रॉल, मेक्स माई फ्लेश क्रॉल, अच्छा ये अभी डिस्कस नहीं करा था। मेक्स माई ब्लड बॉयल, ओके, मेक्स माई ब्लड बॉयल क्या था भाई, कॉजेज मी टू बी बिकम एंग्री, तो वो बात मैंने वहां लिख भी दी है कि जो मुझे क्या दिलाए भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाए, बहुत ज्यादा क्या दिलाए, गुस्सा दिलाए, मेक्स माई ब्लड बॉयल, उसको क्या बोलेंगे भाई, जो मेरे गुस्से मतलब मुझे बहुत ज्यादा मेरा खून खौला दे, कहते मेक्स माई ब्लड बॉयल, मेरा गुस्से मेरा खून खोल जाता है ना, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाकर, मेरा 250 ग्राम जो खून था वो खोल गया, है ना, ठीक है। मेक्स माई फ्लेश क्रॉल, मेक माई फ्लेश क्रॉल की मीनिंग क्या होगी भाई, टू फील डिसगस्टेड या अफ्रेड, घृणा या भय आदि महसूस करना, मेक्स माई फ्लेश क्रॉल, है ना, मजबूर कर देना मुझे सोचने पे कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं मेक माई फ्लेश क्रॉल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करना पड़ेगा। मेक्स माई फ्लेश क्रॉल। 1729 क्या कह रहा है, मेक्स माई माउथ वाटर, मेक्स माई माउथ वाटर, मेक्स माई माउथ वाटर का मतलब क्या हो गया भाई, लुक्स एपेटाइजिंग, सॉरी क्या, एपेटाइजिंग, ठीक है, एपेटाइजिंग, लुक्स एपेटाइजिंग एंड वांटिंग टू ईट समथिंग, है ना, लुक्स एपेटाइजिंग, कैसा दिखना भाई, भूखा दिखना, एपेटाइजिंग, ठीक है, एपेटाइट से बना एपेटाइजिंग, ठीक है। मेक्स माई माउथ वाटर, कहता ना मेरे मुंह में पानी लग गया, मेरे मुंह में पानी आ गया, है ना, कोई चीज भाई सामने वाला रसगुल्ला खा रहा है, उस रसगुल्ला को देखने के बाद से आपके मुंह में क्या क्या भाई, पानी आ गया, तो वही बोल रहा है मेक्स माई माउथ वाटर का मतलब क्या, लुक्स एपेटाइजिंग, बिल्कुल भूखा दिखना, एंड वांटिंग टू ईट समथिंग, मुंह में पानी आना, मतलब क्या, आप वो चीज चाहते हो क्या खाना, तो ये क्या याद रखने वाली बात है, नहीं ना, ये बिल्कुल आपके लिए क्या है, ईजी है, बिल्कुल क्या है भाई, ईजी है, बहुत ही आसान है। मेक्स नो डिफरेंस टू मी, वही बात है, मेक्स नो डिफरेंस या मेक्स नो बिग डिफरेंस, क्या, मेक्स नो बिग डिफरेंस, नो
बिग डिफरेंस। ये और वो जो वहां लिखा है और ये दोनों क्या है भाई, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। मेक्स नो बिग डिफरेंस या मेक्स नो डिफरेंस टू मी, ठीक है। डज नॉट मैटर, मायने नहीं रखना, डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर टू मी, क्या बोलते हो भाई, इट डज नॉट मैटर टू मी। इट डज नॉट मैटर टू मी, मेक्स नो डिफरेंस टू मी, इट डज नॉट मैटर टू मी, इजी है। 731 आपकी स्क्रीन पर है भाई, 731 का आंसर करेंगे। मेक्स नो सेंस एट ऑल, मेक्स नो सेंस एट ऑल, क्या मीनिंग निकाल के लाओगे कि इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा, नो सेंस, इट इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंस, इट इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंस का मतलब ये हो गया कि इससे कुछ भी मतलब, कुछ भी रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है, क्या, हार्ड टू अंडरस्टैंड, इलॉजिकल बात, ठीक है, इलॉजिकल, अनरीजनेबल या इरेशनल बात, इरेशनल थिंग्स और टॉक, है ना, इरेशनल थिंग्स और टॉक, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको क्या बोलेंगे, मेक्स नो सेंस एट ऑल, मेक्स नो सेंस एट ऑल, हार्ड टू अंडरस्टैंड, इलॉजिकल, अनरीजनेबल, हार्ड टू अंडरस्टैंड, इलॉजिकल, अनरीजनेबल, उसको बोलेंगे मेक्स नो सेंस एट ऑल। मेकअप एन एक्सक्यूज, मेक अप एन एक्सक्यूज, मतलब क्या हुआ, आपने एक्सक्यूज को बनाया, बहाने को बनाया, है ना, मतलब आप उसको फैब्रिकेट कर रहे हो, बहाना क्या करो, फैब्रिकेट करो, फैब्रिकेट करना मतलब बनाना, बनाना, थिंक अप करना मतलब आप उस झूठ के बारे में सोच रहे हो, उस बहाने के बारे में क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, थिंक अप कर रहे हो, ठीक है। फैब्रिकेट मतलब बनाना, थिंक अप करना मतलब उसके बारे में सोचना, मेकअप एन एक्सक्यूज, बहाना बनाना, मेकअप एन एक्सक्यूज, डन है। 733 क्या कह रहा है, मेक अप फॉर, मेक अप फॉर, मेकअप फॉर की मीनिंग क्या होगी भाई, मेक अप फॉर, चुकता करना मतलब क्या, रीपे करना, ये याद रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है और इसको याद रखना है आपको। मेक अप फॉर, मेक अप फॉर क्या है भाई, याद रखना है आपको, मेक अप फॉर, रिपे करना, चुकता करना, मेक अप फॉर। मेक अप योर माइंड, ये सारी चीजें इजी आ रही हैं अब। मेक अप योर माइंड, मेक अप योर माइंड का मतलब क्या है, डिसाइड करना, कहते हैं भाई अपना माइंड मेकअप कर लो, ये काम करना है कि नहीं करना है, अपना माइंड मेकअप कर लो, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ना, अपना माइंड मेकअप कर लो, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, अपना माइंड मेकअप कर लो, क्या करना है भाई, ये काम करना है या नहीं करना, मतलब क्या करना है भाई, आपको डिसाइड करना है, आप डिसाइड कर लो। मेकअप योर माइंड का मतलब क्या होगा भाई, टू डिसाइड, क्या करना भाई, डिसाइड करना। मेकअप फॉर की मीनिंग क्या होगा भाई, रीपे करना, कोई भी चीज आप कर रहे हो तो रीपे कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ, खुद को बेवकूफ बनाना, खुद को बेवकूफ बनाना। बिहेविंग स्टूपिडली, बिहेविंग स्टूपिडली एंड मेकिंग योर सेल्फ लुक सिली, खुद को बेवकूफ बनाने को क्या बोलेंगे भाई, खुद को बेवकूफ बनाने को बोलते हैं मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी एक्टिविटी से, अपने टास्क से, अपनी बातों से खुद को क्या कर रहे हो भाई, बेवकूफ बना रहे हो, मतलब क्या, आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो और आप बोल रहे हो क्या, भाई एक दिन मैं ये अचीव कर लूंगा, कुछ ये अचीव कर लूंगा, ये अचीव कर लूंगा, अरे कर नहीं रहा लल्ला, तो पढ़ नहीं रहा, अचीव कहां से करेगा, सिंपल सी बात है। तो उसको बोलते हैं क्या, मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ, मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ, मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ, राइट। तो ये चीज आप मार्क करेंगे, मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ। नाउ 1736 क्या कह रहा है, 1736 को रीड करें। कह रहा है मेलिशियस इंटेंट, मेलिशियस मतलब क्या होता है भाई, एविल, मेलिशियस से याद रखेंगे एविल, और एविल इंटेंट की मीनिंग क्या होगी, इंटेंट मतलब क्या भाई, इंटेंट मतलब आपका इनर, आपकी इनर फीलिंग, है ना, इंटेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, इनर फीलिंग। अब एविल इनर फीलिंग की मीनिंग क्या होगी भाई, एविल पर्पस, क्या लिख रखा है यहाँ पे, एविल पर्पस या फिर हेटफुल प्लान, आपने किसी के लिए बुरा अपने मन में सोचा हुआ है, सोचा हुआ है, तो उसको बोलते हैं क्या, मैलिशियस इंटेंट, क्या बोलेंगे भाई, मैलिशियस इंटेंट बोलेंगे। तो ये चीज मार्क करना आप, मैलिशियस इंटेंट, ये भी इजी है भाई, यहां से भी आप मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैलिशियस इंटेंट, इंटेंट की मैंने मीनिंग बताई आपको, इनर फीलिंग, और मैलिशियस मतलब एविल, है ना, किसी के लिए बहुत बुरा फीलिंग रखना, है ना, उसको बोलते हैं मैलिशियस इंटेंट। मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ, खुद को क्या बनाना भाई, बेवकूफ बनाना, इज कॉल्ड मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ। मलाइन समवन, मलाइन समवन, मलाइन समवन मतलब क्या होता है भाई, मलाइन समवन मतलब होता है टॉक बैडली, टॉक बैडली, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, इसी को बोल सकते हो एविल टॉक, क्या,
एविल टॉक, टॉक बैडली या फिर एविल टॉक। टॉक बैडली या एविल टॉक की मीनिंग क्या होगा भाई? किसी के बारे में, किसी पर्सन के बारे में क्या रखना भाई? हार्मफुल इंटेंट रखना, किसी पर कीचड़ उछालना, किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी भी पर्सन के बारे में बुरा बोलना इज कॉल्ड मलाइन समवन। मलाइन समवन, किसी के बारे में क्या बोलना भाई? बुरा बोलना इज कॉल्ड मलाइन समवन। टॉक बैडली अबाउट अ पर्सन, है ना, टॉक बैडली अबाउट अ पर्सन विद हार्मफुल इंटेंट। टॉक बैडली अबाउट अ पर्सन विद हार्मफुल इंटेंट इज कॉल्ड मलाइन समवन। मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट की मीनिंग क्या है भाई? द कॉमन नॉर्मल पर्सन, है ना, आम आदमी, आम आदमी जिसको बोलते हो। मैन इन द स्ट्रीट की मीनिंग क्या होगा भाई? आम आदमी, आम आदमी, मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट। 1739 कह रहा मैन ऑफ मीन्स, मैन ऑफ मीन्स, मीन्स मतलब क्या हो गया भाई? रिसोर्स, है ना, रिसोर्सेज बोलते हो जिसको आप। मैन ऑफ मीन्स मतलब अ मैन विद अ गुड इनकम एंड रिसोर्सेज, संसाधन वाला शक्तिशाली आदमी। अ मैन विद अ गुड इनकम, अ मैन विद अ गुड इनकम एंड रिसोर्सेज, अ मैन विद अ गुड इनकम एंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड मैन ऑफ मीन्स। क्या? मैन ऑफ मीन्स, मैन ऑफ मीन्स, राइट। मैन विद अ मिशन, मैन विद अ मिशन, अ पर्सन सेट आउट टू अचीव समथिंग, अ मैन विद अ मिशन। ठीक है, मैन विद अ मिशन लिख के आ सकता है, या फिर अ मैन विद अ मिशन। अ मैन विद अ मिशन ये भी लिखकर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे भाई? अ पर्सन सेट आउट टू अचीव समथिंग। कोई भी पर्सन जो क्या हो, कुछ अचीव करने के पर्पज से चल रहा हो, उसको बोलेंगे क्या? मैन विद अ मिशन। डन है। नाउ आपसे क्या बोल रहा है अगला? मैंस बेस्ट फ्रेंड। मैंस बेस्ट फ्रेंड क्या होगा जी? मैंस बेस्ट फ्रेंड, ध्यान से देखिए। मैंस बेस्ट फ्रेंड, मैंस बेस्ट फ्रेंड की बात करेंगे मतलब क्या? डॉग। मैंस बेस्ट फ्रेंड सदियों पुराना कौन रहा है भाई बेस्ट फ्रेंड मैन का? कहते भाई कुत्तों से वफादार कोई नहीं होता, है ना, आपका दोस्त भी नहीं, है ना, आपका रिलेटिव भी नहीं, कोई नहीं, हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन डॉग, जिस डॉग को आपने बचपन से फीड कराया है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। तो मैन्स बेस्ट फ्रेंड इज व्हाट? डॉग। मैनिपुलेटिव पर्सन, मैनिपुलेटिव पर्सन, मैनिपुलेटिव वर्ड अपने आप में बता रहा है क्या? कि आप मैनिपुलेट कर दोगे। क्या कर दोगे भाई? मैनिपुलेट कर दोगे, बातों को इधर उधर घुमा दोगे। मैनिपुलेट करना मतलब क्या? घुमावदार, है ना। मैनिपुलेटिव मतलब क्या? घुमावदार पर्सन, समवन हु फोर्सेस अदर टू डू व्हाट ही वांट्स, जालसाजी करने वाला व्यक्ति। मैनिपुलेटिव पर्सन का मतलब क्या हो गया भाई? कोई ऐसा जो दूसरों को क्या करता हो भाई? दूसरों को फोर्स करता हो कि जैसे वो चाहता है वैसे चीजें की जाए, जैसे वो चाहता है वैसे चीजें की जाए, उसको बोलेंगे मैनिपुलेटिव पर्सन। 1743 कह रहा है मैन टू मैन। क्या बोला? मैन टू मैन। मैन टू मैन की मीनिंग क्या हो गई भाई? मीट एंड सॉल्व योर डिफरेंसेस लाइक अ मैन, वन ऑन वन एंड फेस टू फेस, है ना। मीट एंड सॉल्व योर डिफरेंसेस लाइक अ मैन, ठीक है ना। जैसे एक मैन अपने डिफरेंसेस को बैठ के सॉल्व करते हैं, ठीक है, आदमी की तरह बैठ के अपने डिफरेंसेस को, अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करना, आमने सामने बैठ के अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करना, उसको क्या बोलते हैं? मैं मीट एंड सॉल्व योर डिफरेंसेस लाइक अ मैन। मार्च ऑफ टाइम, मार्च ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है भाई? मार्च मतलब चलना, टाइम मतलब टाइम, समय, समय का चलना मतलब समय का बीतना, टाइम का खत्म होना, टाइम का बीतना। द पासिंग ऑफ टाइम, क्या बोलेंगे भाई? द पासिंग ऑफ टाइम। मार्च ऑफ टाइम की मीनिंग क्या होगा भाई? द पासिंग ऑफ टाइम। क्या? द पासिंग ऑफ टाइम। डन है। 1745 मार्च टू द बीट ऑफ योर ड्रम, मार्च टू द बीट ऑफ योर ड्रम, march to the beat of your drum, follow your internal instinctions। क्या? follow your internal instinctions, march to the beat of your drum, दिल की सुनना। क्या करना भाई? दिल की सुनना। follow your internal instincts, follow your internal instincts, है ना। march to the beat of your drum, follow your internal instincts। ठीक है, डन है। मार्चिंग पेपर्स, मार्चिंग पेपर्स क्या होता है भाई? नोटिस ऑफ टर्मिनेशन। क्या करना भाई? नोटिस ऑफ टर्मिनेशन, किसी को नौकरी से निकाल देना, किसी को नौकरी का क्या देना भाई? टर्मिनेशन लेटर देना, उसको क्या बोलते हैं? मार्चिंग पेपर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मार्चिंग पेपर्स बोलेंगे। मार्च टू द बीट ऑफ योर ड्रम मतलब फॉलो योर इंटरनल इंस्टिंक्शन, जो आपके दिल में चल रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप उसको फॉलो करो, दैट इज कॉल्ड मार्च टू द बीट ऑफ योर ड्रम।
मार्जिनल डिफरेंस मतलब बहुत ही थोड़ा डिफरेंस, वेरी स्मॉल डिफरेंस, बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मार्जिनल डिफरेंस कहलाएगा, बहुत ही थोड़ा डिफरेंस, अ मार्जिनल डिफरेंस। मार्क माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को मार्क करो, मार्क माई वर्ड्स मतलब मेरे वर्ड्स को मार्क करो, मतलब क्या हो गया भाई, मेरे वर्ड्स को याद रखना। मार्क माई वर्ड्स का मतलब क्या हो गया भाई, मेरे वर्ड्स को याद रखना। जैसे मैं ही भी आपको कभी कभी पढ़ाते हुए बोलता हूँ कि हम मार्क माई वर्ड्स, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका सिर्फ और सिर्फ इस इडियम का इतना मतलब हुआ कि मेरे वर्ड्स को, मेरी चीज़ों को याद रखना। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ उसको क्या रखना भाई, अपने ध्यान में रखना, उसको बोलते हैं मार्क माई वर्ड्स। रिमेंबर वट आई हैव सेड, रिमेंबर वट आई हैव सेड, जो मैंने कहा है उसको याद रखना। मार्क्ड मैन, मार्क्ड मैन क्या होता है भाई, समवन हु इज गोइंग टू बी किल्ड और पनिश्ड फॉर व्हाट ही डिड, मार्क्ड मैन, ठीक है ना। समवन हु इज गोइंग टू बी किल्ड और पनिश्ड फॉर व्हाट ही डिड, कोई ऐसा इंसान जो जल्द ही मारा जाएगा, उसे सजा मिलेगी या फिर उसे सजा मिलेगी। मार्क्ड मैन का मतलब क्या हो गया भाई, मार्क्ड मैन का मतलब ये हो गया कि आपने, होता है ना भाई कि ये इंसान को पहचान लिया मैंने, ठीक है, कि इसने ही ये गलत काम किया था, तो मतलब अब वो पहचाना जा चुका है, अब उसको वो क्या मिलेगी भाई, पनिशमेंट मिलेगी, तो उसको बोलते हैं क्या, मार्क्ड मैन, क्या, मार्क्ड मैन। मार्क्ड डिफरेंसेस, मार्क डिफरेंस की मीनिंग क्या होगी भाई, नोटिसेबल डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है उसको आपने क्या करा भाई, पॉइंट आउट करा हुआ है, ठीक है, उसको बोलेंगे मार्क डिफरेंस। क्या बोलेंगे, मार्क डिफरेंस। जो भी डिफरेंसेस चल रहे हैं उसको आपने क्या किया भाई, पॉइंट आउट किया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से आप उसको देख रहे हो, उसको बोलेंगे क्या, नोटिसेबल डिफरेंस। डन है। तो ये रहे हमारे सामने 1750 ईडियम, 1750 ईडियम हमने करे, ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको काफ़ी बेटर तरीके से हुई है। मुलाकात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। चलिए जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिनेकल ने एक स्पेशल चीज़ लॉन्च की है कि पिनेकल का जितना भी कंटेंट है एसएससी से रिलेटेड, वो सारा का सारा कंटेंट है। बहुत सारी किताबें पिनेकल की, कितनी, 160 की जो ई बुक प्लेटफॉर्म है पिनेकल का, वो उसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि यार कि जब किताब लेते हैं तो बहुत सारी किताबें खरीदनी होती है, कि मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, कभी आप ट्रेन में जा रहे हैं, सो रहे हैं, ऑफिस में है, तो जो ई बुक होती है वो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल से पढ़ सकते हैं, लैपटॉप से पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको दिन में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है अपनी, अगर 2-3 घंटे आप प्रिंटेड किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, और कई बार क्या होता है आपके पास टाइम नहीं होता, आप कहीं चले जाते हैं या आप रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ई बुक है उसका यूज कर सकते हैं। इससे आपकी टोटल जो पढ़ने की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाएगी। और ई बुक बहुत सस्ती पड़ रही है, ये सिर्फ 6 रुपये एक ई बुक के हिसाब से। टोटल जो 160 किताबें हैं पिनेकल की एसएससी से रिलेटेड, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 999, मतलब कि 999 999, इसमें आपको कंप्लीट पास है वो मिल जाएगा। और ये इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, ई बुक वैलिडिटी, पास की वैलिडिटी उसकी होगी 1 साल की। एक एसएससी बुक पास में सारी पिनेकली जो एसएससी की ई बुक्स है, सिर्फ वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, स्टैटिक जीके हो, वन लाइनर हो या जीएस थ्योरी हो, बहुत सारी किताबें हैं। सीएचएसएल से स्पेसिफिक है, सीजीएल से स्पेसिफिक है, एमटीएस से रिलेटेड है, तो वो सारी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। टायर 1 हो, टायर 2 की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, जेई हो, एमटीएस हो, जीडी, स्टेनो, दिल्ली पुलिस सिलेक्शन पोस्ट और अदर, इन सभी के लिए ये किताबें हेल्पफुल है। ये किताबें क्या है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी आपको। यू कैन स्टडी ऑनलाइन, इजी एक्सेस, रीड ऑनलाइन एनी टाइम एनीवेयर, अवेलेबल ऑन द पिनेकल मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट। ये आप एक्सेस कहाँ कर सकते हैं, पिनेकल की वेबसाइट पे कर सकते हैं, या फिर क्या है कि पिनेकल की जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो 999 999 ये प्राइस है, और ये स्पेशल ऑफर फिलहाल एक लिमिटेड पीरियड के लिए। आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट।